स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी काव्य खंड से सहर स्वीकारा है कविता पढ़ाऊंगी। बच्चों, भाग 1 के वीडियो में ये कविता प्रारंभ हो चुकी है, यानी एक भाग हम लोग भाग 1 के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे का भाग आज इस भाग 2 के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। बच्चों, अपनी इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि वह परम पिता परमात्मा से पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी अनुभूति मुझे बार बार होती रहती है। यानी वो चाह के भी अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं कर पाता। कवि ने बताया बच्चों कि पता नहीं उससे हमारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है। वो रिश्ता ईश्वर से भी हो सकता है बच्चों, कवि का अपने किसी नज़दीकी संबंधी से भी, चाहे उसकी पत्नी से, उसकी माँ से या बहन से, किसी से भी वो रिश्ता है जो बार बार उसकी अनुभूति उसको हो रही है। और जितना ही वो उसे भूलने की कोशिश करता है बच्चों, वो यादें बार बार उसे और अधिक प्रेरित करती चली जाती हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों, जैसे पूर्णिमा का चाँद अपने प्रकाश से सारी रात सभी को प्रकाशित करता रहता है, ठीक उसी तरह से अपने लोगों की जो यादें हैं उसको चाह कर भी कवि भुला नहीं पा रहा है। और कवि चाहता है कि मैं उन यादों को भूलूं ना, क्योंकि उन यादों की तरफ बार बार उसका मन जो है प्रेरित हो रहा है, बार बार उसका मन जो है उन्हीं यादों की तरफ सोचने पर विवश हो रहा है। इसलिए चाहता है कि उन यादों को वो भूले। और कवि ने कहा बच्चों कि वो यादें जो हैं, कौन सी यादें, वो परम पिता परमेश्वर की यादें ना, उससे जो उसका संबंध है। और मैंने पहले ही बताया कि वो संबंध और किसी उसके नज़दीकी के साथ है जो उसे हमेशा खिलते हुए फूल की तरह दिखाई देता है। कहने का मतलब ये बच्चों देखो, ये आपने भी महसूस किया होगा कि अगर एक ही बात के बारे में हम बार बार सोचते हैं ना, तो हमारा मन, अगर हम दूसरे कार्य को भी करते रहते हैं तो हमारा मन बार बार जिसके बारे में हम सोचते हैं उधर तरफ ही ज़्यादा जाता है ना। तो इससे हम सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह यहाँ कवि ने स्पष्ट किया बच्चों कि उन यादों से अब वो दूर होना चाहता है। यादों से अब ये तात्पर्य है मीन्स जो भी उसके अपने लोग हैं, कोई भी हो सकता है, वो अब उसके पास नहीं है, लेकिन खिलते फूल की तरह बार बार वो यादें कवि को अपनी तरफ बच्चों प्रेरित कर रही हैं। देखिए दूसरा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि ने इन पंक्तियों में क्या स्पष्ट किया है बच्चों कि वैसे तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं ना, यहाँ इन पंक्तियों में कवि बच्चों ईश्वर से दंड स्वरूप एक पुरस्कार पाना चाहता है। कौन सा पुरस्कार? कि मैं सही में ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने लोगों की यादों को पूर्ण रूप से भूल जाऊं ना।
भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, मैं उन यादों को भूल जाऊं जो बार बार मुझे अपनी तरफ बच्चों प्रेरित कर रही हैं ना। ठीक उसी तरह से बच्चों उन यादों को मैं भूलूं जैसे दक्षिणी ध्रुव पर ना अगर चांद छिप जाता है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है, यानी अमावस्या की काली रात दिखाई पड़ने लगती है ना। तो ठीक उसी तरह से कवि ने कहा कि मुझे ऐसा ही दंड दो ताकि मैं जब अंधकार से बाहर आऊं तो मेरे अंदर वो शक्ति हो कि मैं अपने लोगों से अलग रहकर भी जीवन यापन कर पाऊं। अलग रहने से क्या तात्पर्य बच्चों कि वो यादें पूर्ण रूप से मुझसे दूर हो जाएं। यहाँ कवि पूर्ण रूप से बच्चों उन चेहरे को, कौन से चेहरे हमने अभी बताया कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, किसी की भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो यादें बार बार उसे प्रेरित कर रही हैं कवि को। उन यादों से कवि बच्चों अपने आप को पूर्ण रूप से दूर रखना चाहता है, इसीलिए कवि ने ईश्वर से दंड स्वरूप ये पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है और वो चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से उसी में नहा लूँ, मैं उसी में डूब जाऊँ ना। यानी डूबने से तात्पर्य क्या है बच्चों कि वो जो यादें हैं वो तो मेरे अंदर है ही है ना, लेकिन अब उन यादों में मैं पूर्ण रूप से डूबा रहूं, ये कवि नहीं चाहता। कवि चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से अब वो यादें जो मुझे बार बार अपनी तरफ प्रेरित कर रही है, उन यादों से कवि अपने आप को दूर रखना चाहता है बच्चों। इसीलिए यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में ईश्वर से इस दंड स्वरूप पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग अगले वीडियो में।